उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हरियाणा के किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो कौन लोग थे जिन पे पीपली में लाठियां चार्ज की थी? वो कौन लोग थे जिनको केस बनाया हुआ? वो कौन किसान थे गांव-गांव से जो तुमने एक रात पहले उठा लिए गए? वो कौन लोग थे जिनके ऊपर आपने जो वाटर कैनन चलाए? वो कहाँ के थे? किसान है, किसान आवाज़ उठा रहा है और सारा हरियाणा का किसान और हम इन किसानों की मांग के साथ समर्थन में खड़े हैं और पूरा सहयोग हरियाणा के किसान दे रहे हैं। ये ऐसी बातें कहकर उनको हरियाणा के किसानों का अपमान नहीं तो कोई वो अपमान से कम नहीं है, जबकि इतना कैद हो ली उनके केस बन लिए, लाठियां लग ली और वो कहे पार्टिसिपेशन नहीं करे। ये इसको जो है हरियाणा के किसान के अहम को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हरियाणा सरकार और ये जो बीजेपी की और जेजेपी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार सिद्ध हो चुकी है और इसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूरा देश इस सरकार को कह रहा है किसान विरोधी सरकार। आज श्री मनोहर लाल खट्टर को चाहिए कि वो बात करें, किसानों की बात उठें। देखिए, ये अब इन्होंने कहा पंजाब से भी किसान आए हैं, पंजाब में अमरिंदर की सरकार है, यहाँ बीजेपी जेजेपी की सरकार है हरियाणा में, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, पंजाब में कोई पीसफुल जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको कोई रोक रहा, किसी ने रोका नहीं। दिल्ली में कोई नहीं रोक रहा, दिल्ली में बुला रहे हैं। हरियाणा में कहीं गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, कहीं वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। एक ऐसा आतंक की तरह जैसे किसान आतंकवादी हो, ऐसा व्यवहार उनसे किया जा रहा है। सरकार का काम गड्ढे बंद करने का होता है, सड़कों पर गड्ढे खोदने का नहीं होता। सरकार का काम सुचारू रूप से ट्रैफिक चले, ये काम होता है, ट्रैफिक रुकवाने का नहीं होता। तो ये जो इनका रवैया रहा है, ये सिर्फ कोरोना, कभी कहीं कोरोना है, अपनी तो इनकी मीटिंगें चल रही है। अभी जेजेपी ने की किसान की मीटिंग, वहाँ पर बीजेपी भी कर रही है। बड़ौदा का चुनाव था, खूब मीटिंगें कर रहे थे। उस टाइम तो कोरोना कुछ नहीं कह रहा था। आज जब किसान शांति प्रिय ढंग से, प्रजातांत्रिक अधिकार है उसका, पूरी आवाज़ उठाने के लिए जब आ रहा था दिल्ली, तो हरियाणा न दिल्ली रोक रहा न पंजाब रोक रहा, तो इनको रोकने की क्या जरूरत थी इनको? अगर वो किसान को नहीं रोका जाता, समय पर यहाँ आ जाते दिल्ली, तो जिस प्रकार आज बात कर रहे हैं अमित शाह जी कि बैठ के शायद हो सकता था, बैठ के निपट ही जाता। ये सब इसको जो उलझाने का काम जो है हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार ने ये किया है। जैसे हमने किया था कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग, हरियाणा हमने शुरू किया था 2006 में। हमने एपीएमसी में रूल 6 बना दिया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनके बीच में समझौता जो भी होगा एमएसपी से कम नहीं होगा। और उसके लिए हमने श्योरिटी के लिए, बैंक गारंटी के लिए प्रावधान छोड़ा था। अब इन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, ना गारंटी दी एमएसपी की, और किसान को अगर धोखा हो जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। तीसरा जो इन्होंने किया है वो होल्डिंग की लिमिट, ख़ास तौर पे जो आलू और प्याज जो गरीब आदमी का खाना है, उसकी होल्डिंग की लिमिट ख़त्म कर दी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि किसान का जब फसल आएगी, आलू आएगा या प्याज आएगा, जब वो सस्ता बिकेगा। और जब होल्डिंग, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स और धन्नाड ये बड़े बड़े गोडाउन बना के होल्डिंग कर लेंगे, तो जैसे सप्लाई और डिमांड बढ़ेगी तो उनकी कीमत बढ़ती जाएगी। हरियाणा के सिवाय पूरे देश में एक हरियाणा सरकार ऐसी है बीजेपी की, जेजेपी की,
जिन्होंने किसानों को रोका। आज राजस्थान की सरकार नहीं रोक रही है, यूपी की नहीं रोक रही है, आज पंजाब ने नहीं रोका, दिल्ली वाले कह रहे हैं आओ हम टेंट लगवा रहे हैं यहाँ, तो इनको क्या थी हो? आज कभी का समाधान निकल जाता अगर ये हरियाणा बीजेपी या जेजेपी की सरकार इस प्रकार से सरकार सड़कों में गड्ढे ना खुदवाती, किसानों पर झूठे केस न बनाती, उनको ना परेशान करती और जो उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है आगे अपनी बात सुनते सुना देते, तो आज ये हालात ये नहीं पहुंचे।